हेलो क्लास एंड वेलकम बैक बच्चों। बेटा हमारा चैप्टर चल रहा था गुडविल वैल्यूएशन एंड नेचर। बेटा तो हम गुडविल वैल्यूएशन करने के मेथड बढ़ चुके थे। हमने 3 मेथड्स का डिस्कशन कर लिया है बेटा। एवरेज प्रॉफिट मेथड की हमने बात की लास्ट लेक्चर में बेटा, लास्ट 2 लेक्चर बैक। फिर हमने बेटा वेटेड एवरेज प्रॉफिट की भी बात की है। हमने बेटा सुपर प्रॉफिट की भी बात की है बेटा, और सुपर प्रॉफिट मेथड से मैंने कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दिए थे बेटा। अभी हम सुपर प्रॉफिट मेथड को ही कंटिन्यू करेंगे बेटा, और मैं बेटा कुछ क्वेश्चन करा देता हूं जो मैंने होमवर्क में दिए थे, मैच योर सॉल्यूशंस टू। और बेटा फिर हम बातों को आगे बढ़ाएंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं बेटा शायद अगले लेक्चर तक, मुझे लगता है बेटा ये चैप्टर ख़त्म हो जाना चाहिए बाबू। नेक्स्ट लेक्चर तक हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे बेटा, और फिर हम काफ़ी अब स्पीड से बढ़ने लगे हैं बेटा। चलो जी, तो प्यारे बच्चों बात करते हैं आगे। हमने सुपर प्रॉफिट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको होमवर्क बेटा। लास्ट लेक्चर में मैं जाते जाते कैपिटल एम्प्लॉयड की एक चर्चा करके गया था, आपको याद होनी चाहिए वो बात बाबू। मैंने क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21 एंड 22 ये शायद आपको होमवर्क दिए थे। 18, 19, 20, 21 एंड 22 बेटा मैं इसमें से 2-3 क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है ना। आप सॉल्यूशन मैच कर लेना, फिर भी आपको लगेगी कोई प्रॉब्लम मेरी रह गई है तो आप मुझे कॉल कर लेना। तो बेटा मैं आप कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 19। कहता है एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर बाय XYZ फर्म इज 36,000 पर ईयर। ठीक है जी बेटा, कह रहा है एवरेज नेट प्रॉफिट किसी फर्म का XYZ फर्म है बेटा, उसका है 36,000 पर ईयर। कहता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज 2 लाख। और बेटा ऐसा बिजनेस जनरली बेटा जो शुरू होता है वो बेटा 2 लाख रुपए लगाकर शुरू हो जाता है। कहता है द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द क्लास ऑफ बिजनेस इज 10%। और बेटा जिस बिजनेस में XYZ फर्म है बेटा, ऐसा बिजनेस में जनरली बेटा जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है। यानी कि आप बिजनेस में जितना पैसा लगाते हो उसका 10% कमा लेते हो। और आपने बिजनेस में बेटा 2 लाख रुपए लगाया है तो आपको 20,000 रुपए तो कमाने ही चाहिए। लेकिन बोल रहा है बेटा XYZ 36,000 कमा रही है। ठीक है जी बेटा, कहता है रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू बी 6,000 पर एनम। कहता है पार्टनर को जो रेम्यूनरेशन देनी है आपने बेटा वो 6,000 पर एनम देनी है। ठीक है जी, दे देंगे बेटा। कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो बेटा आपको गुडविल की वैल्यूएशन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो क्वेश्चन बेटा सिंपल है, मुझे नहीं लगता कि कोई एरर का स्कोप है बेटा, फिर भी मैं एक बार कर रहा हूं बहुत जल्दी से। तो बेटा फर्स्टली यू हैव टू कैलकुलेट द सुपर प्रॉफिट। और बेटा सुपर प्रॉफिट का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है बेटा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। लो बच्चों मैंने लिख दिया बेटा। नॉर्मल प्रॉफिट हम वर्किंग नोट्स में कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 नॉर्मल प्रॉफिट। बेटा नॉर्मल प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। लो प्यारे बच्चों मैं लिख रहा हूं। बाबू बोलता है बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड है बेटा 2 लाख रुपीज एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। तो मेरे प्यारे बच्चों 10% है मतलब 10/100। तो बेटा नॉर्मल प्रॉफिट वुड बी 20,000। बेटा 20,000 रुपए तो नॉर्मल प्रॉफिट है। व्हाट अबाउट द एवरेज प्रॉफिट? बेटा क्वेश्चन आपको एवरेज प्रॉफिट देता जरूर है 36,000, लेकिन आपको बोलता है कि आपने पार्टनर को रेम्यूनरेशन देनी है बेटा 6,000। दैट मीन्स माई एक्चुअल प्रॉफिट वुड बी 30,000। मेरे प्यारे बच्चों पार्टनरशिप फर्म के लिए प्रॉफिट क्या होता है बेटा, जो सब कुछ बांटने के बाद आए, चाहे बेटा वो खर्चा पार्टनर से रिलेटेड क्यों नहीं है। तो बेटा मेरा एवरेज प्रॉफिट 36,000 नहीं है स्टार। मेरा एवरेज प्रॉफिट 36,000 नहीं है बेटा, 6,000 की रेम्यूनरेशन देने के बाद आएगा मेरा करेक्ट प्रॉफिट। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा एवरेज प्रॉफिट 30,000 है।
और मुझे माइनस क्या करना है, नॉर्मल प्रॉफिट जो मैंने कैलकुलेट किया है बेटा वर्किंग नोट नंबर 1 से। लो प्यारे बच्चों, यानी कि बेटा कितना आ रहा है सुपर प्रॉफिट, 30,000 माइनस 20,000, सुपर प्रॉफिट वुड बी 10,000। ठीक है जी मेरे प्यारे बच्चों, मुझे गुडविल कैलकुलेट करनी है और गुडविल का सिंपल सा फॉर्मूला होता है बेटा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड। बेटा सुपर प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, मैंने अभी कैलकुलेट करा 10,000 एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज बेटा शायद 2। लो बेटा, तो गुडविल की वैल्यू आ गई बेटा 20,000 रुपीज। क्वेश्चन खत्म। मेरे प्यारे बच्चों, मैं होप कर रहा हूं ये क्वेश्चन आपसे हुआ होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 21 कराऊंगा बेटा। मैं क्वेश्चन नंबर 20 छोड़ रहा हूं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम लगे तो बेटा पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है ऑन 1 अप्रैल 21 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एन एसेट ऑफ 75,000 इंक्लूडिंग कैश ऑफ 5,000। ठीक है जी बेटा, बोलता है कोई फर्म एग्जिस्ट करती है जिसकी सारी एसेट 75,000 की है, कैश भी मिला के 75,000 है, कैश अलग से बताया उसने 5,000 रुपये। कहता है इट्स क्रेडिटर अमाउंटेड टू ₹5,000 ऑन दैट डेट, और उसके क्रेडिटर कितने हैं बेटा, 5,000 रुपये उस डेट को। कहता है द फर्म हैड एन रिजर्व ऑफ 10,000 वाइल द पार्टनर्स कैपिटल शोड अ बैलेंस ऑफ 60,000। बेटा मुझे बताता है रिजर्व 10,000 क्या, और बेटा बताता है पार्टनर का कैपिटल 60,000 रुपये का बैलेंस है। If the normal rate of return is 20% and the goodwill is valued at 24,000 at the 4-year purchase of the super profit, find the average profit per year of the existing firm। बेटा इस बार आपको गुडविल की अमाउंट दे देता है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं हो जाता बेटा गुडविल की अमाउंट देने से, ठीक है ना। इसने इस बार गुडविल की अमाउंट दे दिया, आपको ये बता दिया कि आपने गुडविल सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट किया, आपको ये भी बता दिया कि नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 है बेटा, और आपको कहता है एवरेज प्रॉफिट निकाल दो। तो मेरा ख्याल बेटा कोई मुश्किल बात नहीं है, हम एवरेज प्रॉफिट निकाल देते हैं। बस बेटा जैसे अभी तक आप बेटा सुपर प्रॉफिट पहले कैलकुलेट करते थे ये फॉर्मूला यूज करके, देन गुडविल कैलकुलेट करते थे, अब आपको उल्टा चलना पड़ेगा। अब पहले बेटा गुडविल का फॉर्मूला लगाकर आपको सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, देन एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। तो बेटा इस बार क्या होगा, इस बार सब उल्टा चलेगा बेटा इस क्वेश्चन में। तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। लो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं क्वेश्चन नंबर 21, देखना जरा आप मेरे साथ साथ। लो बेटा मैं कैलकुलेट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 21 में एवरेज प्रॉफिट। मेरे प्यारे बच्चों, उसने मुझे ये जरूर बताया कि गुडविल आपने सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट करी है, और आपने कैसे कैलकुलेट किया है, बाय 4 ईयर परचेज आपने लिया, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपने 4 लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है। गुडविल बेटा 3 अलग अलग फॉर्मूला से हमने पढ़ लिया, यहां पर इसने बोला सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट किया है, तो बेटा हम गुडविल का सुपर प्रॉफिट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। बेटा आपको गुडविल की अमाउंट दी है 24,000 रुपीज, सुपर प्रॉफिट वी हैव टू कैलकुलेट, और नंबर ऑफ ईयर परचेज इज 4। बेटा यहां पर नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाइड में, तो इधर जाएंगे तो डिवाइड में जाएंगे बेटा। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 24,000 डिवाइडेड बाय 4, दैट मीन्स सुपर प्रॉफिट वुड बी 6,000 रुपीज। ठीक है जी बेटा। बाबू मैं बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में चल रहा हूं, जैसे अभी तक मैं बिल्कुल सीधा चलता था, मेरे को बिल्कुल उल्टा आना पड़ रहा है। बेटा सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट होता है बेटा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। लो प्यारे बच्चों मैंने लिख दिया। बेटा सुपर प्रॉफिट मुझे 6,000 अभी मैंने कैलकुलेट करा, एवरेज प्रॉफिट मुझे बेटा क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट करके देना है आपने, और नॉर्मल प्रॉफिट पे मुझे चर्चा करनी है। तो बेटा नॉर्मल प्रॉफिट पे मैंने लगाया स्टार, इस स्टार को मैं डिफाइन कर रहा हूं वर्किंग नोट नंबर 1 में। वर्किंग नोट नंबर 1 मेरे प्यारे बच्चों मुझे चर्चा करनी है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न।
इस क्वेश्चन में बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड की एक चर्चा जरूर होनी चाहिए बेटा। अगर मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से बैलेंस शीट बनाऊं, जैसे मैं उस दिन आपको सिखा रहा था बेटा, मैं एक बैलेंस शीट बनाने की कोशिश कर रहा हूं जो मुझे स्टैट्स पता है उसके अकॉर्डिंग। लो जी, लायबिलिटीज अमाउंट्स, एसेट्स एंड अमाउंट्स, एसेट्स एंड अमाउंट्स। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको पार्टनर्स की कैपिटल बताई इसने। पार्टनर्स कैपिटल अमाउंटेड टू ₹60,000। इसने बेटा मुझे रिजर्व की वैल्यू भी दी विच इज ₹10,000। इसने बेटा मुझे आउटसाइड लाइबिलिटी यानी कि क्रेडिटर बताए हुए हैं बेटा क्वेश्चन ने ₹5,000। और बेटा क्वेश्चन ने मेरे को बोला सारी एसेट्स की वैल्यू इंक्लूडिंग कैश इज 75,000 और इसने मुझे कैश अलग से बताया 5,000 का है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं लिख देता हूं अदर एसेट्स 70,000। तो बेटा क्या बैलेंस शीट का टोटल बिल्कुल बराबर है? हाँ जी बिल्कुल बराबर है बैलेंस शीट का टोटल। अब बेटा आपकी मर्जी है, आप कैपिटल एम्प्लॉयड को किस साइड से कैलकुलेट करना चाहते हो, कहां से कैलकुलेट करना चाहते हो। मेरे प्यारे बच्चों आपकी मर्जी है। अगर आप कहोगे बेटा कि आप लायबिलिटी अप्रोच यूज करोगे, आप लायबिलिटी साइड की अप्रोच यूज करोगे, तो बेटा लायबिलिटी साइड का फॉर्मूला मैंने आपको उस दिन बताया था, कैपिटल्स पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस कर देना 3 चीजें। अगर क्वेश्चन ने बैलेंस शीट में 3 चीजें दी हो, एक गुडविल की मैंने बात करी थी, एक मैंने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बात करी थी बच्चों, एक मैंने फिक्शियस एसेट्स की बात करी थी, ठीक है ना बेटा। तो ये चर्चा हम कर चुके थे बेटा लास्ट क्लास में। क्या इस क्वेश्चन में इन तीनों में से भी कुछ भी दिया हुआ है? बेटा जब तक स्पेसिफाई नहीं किया तब तक कुछ नहीं दिया। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ कैपिटल और रिजर्व को जोड़ना है, दैट्स इट। कैपिटल प्लस रिजर्व। जब तक मुझे स्पेसिफाई नहीं करा इनके बारे में तो मैं अज्यूम कुछ नहीं करूंगा। लो बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड ऐसे भी आ सकती है। अगर आप कहते हो जी मुझे तो एसेट साइड से कैलकुलेट करनी है, तो बेटा एसेट साइड से कैलकुलेट कर लो। बेटा एसेट साइड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट्स या लिखो टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, और बेटा आपको टोटल एसेट्स में से भी माइनस करनी है यही तीनों चीजें, गुडविल भी, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी मेरे प्यारे बच्चों, और फिक्शियस एसेट्स भी मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, ठीक है जी बेटा। टोटल एसेट्स मुझे 75,000 गिवन है। आउटसाइड लायबिलिटी जो एक आउटसाइडर लेकर आया बेटा 5,000 रुपए क्रेडिटर ने दिए हुए हैं बेटा। लो बेटा तो एसेट साइड से भी क्या आया बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड है 70,000। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या ये मुश्किल था निकालना? ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। तो नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन आप कैसे करते हो बेटा? बाबू मेरे पास स्पेस की कमी है, मैं यही कर रहा हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और क्वेश्चन ने बेटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है मुझे, 20%। बेटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, दैट मीन्स बेटा नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, 14,000। लो प्यारे बच्चों मैंने नॉर्मल प्रॉफिट की फिगर पुट कर दी 14,000, ये इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, दैट मीन्स एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया बेटा 20,000। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया बेटा 20,000 रुपए। लो प्यारे बच्चों जैसे आपको ठीक लगे, लायबिलिटी साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना चाहो वो बहुत अच्छी बात, एसेट से निकालना चाहो बहुत अच्छी बात, आपको आना दोनों मेथड से चाहिए बेटा, बस ये ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है बेटा क्वेश्चन टिपिकल कर दे। मैं नहीं मानता बेटा चलो टीएस गरेवाल में नहीं दिया हुआ बाबू क्वेश्चन, अगर टिपिकल आ गया पेपर में तो करोगे क्या? तो बेटा बचने का यही तरीका है कि कंप्लीट नॉलेज हो आपके पास। चलो जी बेटा आगे बढ़ते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 22, एक बार मैं देख रहा हूं, मुझे लग रहा है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, अच्छा थोड़ा सा इसने चेंज कर दिया, चलो क्वेश्चन नंबर 22 भी कर देते हैं। कहता है एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 2 लाख एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द बिजनेस इज 10%। ठीक है जी बेटा, आपको बताता है कि अगर गुडविल फर्म की 2,50,000 हो एट द 4 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट, फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म। बेटा इस बार मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है, लेकिन हमें यह पता है कि गुडविल 4 ईयर परचेज है और बेटा सुपर प्रॉफिट पर बेस्ड है।
तो मेरे प्यारे बच्चों चलना बिल्कुल ऐसे ही पड़ेगा जैसे आप क्वेश्चन नंबर 21 में चल रहे थे बेटा। तो हम कैलकुलेट करते हैं बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड। लो बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 22 करता हूं, ये सब मैं रब कर देता हूं। लो जी, मैं मान के चल रहा हूं बेटा ये क्वेश्चन आपने ठीक किए होंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम आनी चाहिए तो नहीं बेटा। मेरे को तो नहीं लगता प्रॉब्लम आनी चाहिए, इतना पढ़ने का कोई फायदा नहीं हुआ होगा बेटा अगर आपने प्रॉब्लम निकाली होंगी इस क्वेश्चन में से भी। तो लो प्यारे बच्चों हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, क्या कर रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 22। बेटा इस बार मुझे फिर गुडविल की अमाउंट गिवन है बेटा, इस बार मेरे को क्या करना है बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है बाबू। लेकिन इसने ये जरूर बताया कि आपने सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करी है गुडविल और नंबर ऑफ ईयर परचेजेस 4। तो मैंने क्या करा, सेम फॉर्मूला यूज करा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। बेटा वी कैन इजीली कैलकुलेट द सुपर प्रॉफिट फ्रॉम दिस फॉर्मूला। सुपर प्रॉफिट कितना आएगा बेटा, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 4, दैट मीन्स बेटा 62,500। 62,500 हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओ, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। लो जी मेरे प्यारे बच्चों मैं लिखता हूं एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना है बेटा, 62,500। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन ने मुझे दिया 2 लाख शायद, बिल्कुल जी एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन ने मुझे दिया 2 लाख। और बेटा मुझे कैलकुलेट करने को कहता है बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड। कोई नहीं बेटा पहले आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालो। तो बेटा नॉर्मल प्रॉफिट इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 62,500 इधर आएंगे नेगेटिव हो जाएंगे। लो जी बेटा नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 2 लाख माइनस 62,500। बेटा नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बेटा ये है आपने कैलकुलेट करा 1,37,500। बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे क्वेश्चन में निकालनी है और मेरे को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है। बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में मुझे निकालनी है और मेरे प्यारे बच्चों मुझे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है। बाबू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा बेटा, और ये दिया हुआ है 10%, ये दिया हुआ है 10%। बेटा 10% दिया हुआ है तो आप क्या करोगे बाबू, इसको डिवाइड कर दोगे 100 से और ये डिवाइड होकर बेटा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। चाहे तो ऐसे कर लो, और अगर आपको लगता है ऐसे नहीं करना तो बेटा 10% को आप लिख सकते हो 0.10। 0.10 पॉइंट हटाओगे बेटा कैलकुलेशन में, फिर दोबारा वही 100 आ जाएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी 13,75,000। 13,75,000। तो ये बेटा थे होमवर्क के क्वेश्चन। अब मैं बढ़ रहा हूं आगे। बेटा टॉपिक का नाम मुझे बुक में दिखाई दे रहा है, सुपर प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट्स आर मेड। मेरे प्यारे बच्चों आप देखते हो टॉपिक का नाम आपको मतलब होना चाहिए। मुझे तो ये पता है मेरे को सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है, पास्ट एडजस्टमेंट है तो क्या हुआ बेटा, फॉर्मूला लिखवा दूं क्या, अब नॉर्मल लॉस का क्या होना है, अब नॉर्मल गेन का क्या होना है, नॉर्मल लॉस का क्या होना है, नॉर्मल प्रॉफिट का क्या होना है। मेरे प्यारे बच्चों मेरे बस की बात नहीं है इतना रटवाना, मैं रटवा नहीं सकता। हम रीडिंग करते हैं अकाउंट्स की, रीड करना सीखो। चलो जी बेटा क्वेश्चन नंबर 23 कर रहे हैं, कहता है एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ फर्म इज 1 लाख which include under valuation of stock 40,000 on an average basis। ठीक है जी बेटा, किसी फर्म का आपको एवरेज प्रॉफिट देता है 1 लाख और आपको बोलता है इसमें अंडर वैल्यूएशन कर रखा है आपने स्टॉक का बाय 40,000। ठीक है जी, कहता है द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस 6,30,000। बिजनेस में कैपिटल इन्वॉल्व है बेटा 6,30,000 की, एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 5%। मेरे प्यारे बच्चों आपको बता रखी है कैपिटल एम्प्लॉयड और NRR दे रखा है, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट, दैट मींस नंबर ऑफ ईयर परचेज वुड बी 5। तो प्यारे बच्चों हो सकता है ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर लो, ठीक है ना। मैं हल्की सी चर्चा इस पे कर देता हूं, जो अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक दे रखा है। लो बेटा समझना मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं इन मोस्ट डिटेल्ड फॉर्म।
मैं बेटा इसको रब कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 23 पे एनालिसिस करने से पहले कुछ चीजें समझा देता हूं आपको। लो, बहुत आराम से चीजों को समझना। बाबू देखो, आपने कभी ना कभी क्लास 11th में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, और अगर आपने नहीं भी बनाया तो बेटा कोई घबराने की बात नहीं है। हमने ना इसकी थोड़ी थोड़ी चर्चा कभी ना कभी तो की हुई है, ठीक है जी, हमने इसकी चर्चा कभी ना कभी की हुई है। बेटा ऊपर बनता है ट्रेडिंग अकाउंट और नीचे बनता है क्या बेटा, नीचे बनता है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में ना गिनती की 5 से 6 आइटम जाती है, जैसे कि अगर मैं बोलना चाहूं तो बेटा सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं इसमें, ठीक है ना। सबसे पहले हम इसमें ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं टू साइड, और टू साइड में हम लिखते हैं परचेजेस। बेटा बाय साइड में हम दो चीजें और लिखते हैं बेटा, एक तो सेल्स लिखते हैं बेटा, और हम लिखते हैं बाय साइड में क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना। देन बेटा हम कैलकुलेट करते हैं बेटा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक रैंडम फिगर लेता हूं क्योंकि मुझे कुछ चीजें आपको समझानी है। मान लो ओपनिंग स्टॉक इज 1 लाख एंड द परचेजेस इज 5 लाख। मान लो बेटा सेल्स कितनी है, 7 लाख रुपीस की है, एंड द क्लोजिंग स्टॉक इज 2 लाख। बेटा हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड बेटा 9 लाख रुपीस टोटल है क्रेडिट साइड का। क्रेडिट साइड ज्यादा है मतलब क्या आएगा बेटा, प्रॉफिट आएगा, ठीक है ना। मेरी इनकम साइड क्रेडिट साइड ज्यादा है मतलब क्या आएगा बेटा, प्रॉफिट आएगा। और ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट आता है ग्रॉस प्रॉफिट। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बैलेंसिंग कर रहा हूं, 9 में से 6 गए बेटा, 3 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ये ग्रॉस प्रॉफिट को मैं पोस्ट करता हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 3 लाख रुपीस। मान लो बेटा ये सारे खर्चे मिला लो बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारे खर्चे दिए हुए हैं, और मान लो बेटा ये सारे खर्चे मिलाकर 2,40,000 है। हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड बेटा 3 लाख इज द हाईएस्ट टोटल। मेरी क्रेडिट साइड ज्यादा है, दैट मीन्स जो रिजल्ट आने वाला है बेटा वो नेट प्रॉफिट है, वो नेट प्रॉफिट है बेटा, एंड द नेट प्रॉफिट है 60,000 रुपीज। मैंने एक बेटा रैंडम फिगर से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर दिखाया क्योंकि मैं कुछ चीजों की डिटेल चर्चा करना चाहता हूं। बेटा मान लो ये सब मैंने आपको समझा दिया है बेटा कि क्या क्या लिखा होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में गिनती की 4 से 5 आइटम जाती है। अभी मेरे को और चीजों की जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको एक बार बता दिया कि ये 4 आइटम जाती है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, और आपने कैलकुलेट करा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट को बेटा आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्टिंग कर दी, और बेटा कैलकुलेट करा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। क्योंकि बेटा मेरी क्रेडिट साइड ज्यादा थी, दैट मीन्स बेटा मेरा जो रिजल्ट आया होगा उसका नाम है नेट प्रॉफिट। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बोलूं कि आप गलती से क्लोजिंग स्टॉक गलती से आप बेटा 40,000 रुपए कम दिखा गए, इसने क्वेश्चन ने यही बोला बेटा आपका जो प्रॉफिट है, इसने बोला आपका जो प्रॉफिट है उसमें अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है बाय 40,000। उसमें आपने क्या करा, गलती से स्टॉक की वैल्यू 40,000 रुपए से कम दिखा दी। अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन मतलब कम दिखाई है वैल्यू। बेटा आपने 40,000 रुपए की वैल्यू कम दिखा दी। मेरे प्यारे बच्चों आपने कौन से स्टॉक की वैल्यू कम दिखा दी होगी बेटा, अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड बेटा क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि बेटा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमने 40,000 रुपए से कम दिखा दी बेटा। बिल्कुल, मैं बोलता हूं बेटा ये एक रैंडम एग्जांपल है, देखे बेटा अगर 40,000 रुपए से स्टॉक की वैल्यू को बढ़ाएं तो देखे क्या होता है। चलो जी मेरे प्यारे बच्चों एक बार देख लो होगा क्या। बाबू मैं बहुत ज्यादा तो डिटेल नहीं जा रहा, बस फिगर लिख रहा हूं, दोबारा इतना टाइम नहीं खराब कर रहा। ओपनिंग स्टॉक मुझे 1 लाख गिवन है बेटा, परचेजेस मुझे 5 लाख गिवन है बेटा, सेल्स मुझे 7 लाख गिवन है, और मैंने क्योंकि स्टॉक की वैल्यू 40,000 रुपए से कम दिखाई थी, मैं 40,000 रुपए से बढ़ा रहा हूं। ठीक है जी बेटा, मैंने 40,000 रुपए से बढ़ा दिया बेटा। अब कैलकुलेट करो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड, हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड बेटा मैं कैलकुलेट कर सकता हूं ग्रॉस प्रॉफिट, ये आया 3,40,000। मैंने क्या करा इसको बेटा P&L अकाउंट में पोस्ट करा, P&L अकाउंट के खर्चों का टोटल लिख दिया 2,40,000। अब क्या करूं बेटा, फिर बैलेंसिंग हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड। मैंने हाईएस्ट टोटल कर दिया बेटा बोथ साइड, जो मेरा रिजल्ट आया वो आया नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट बेटा इस बार 1 लाख रुपये आया। मेरे प्यारे बच्चों शायद समझदार को बहुत बड़ा इशारा मैं दे चुका हूं।
बेटा अगर आपने स्टॉक की वैल्यू कम दिखाई थी, आपने अगर स्टॉक की वैल्यू कम दिखाई थी, जैसे ही आपने 40,000 से वैल्यू बढ़ाई, स्टॉक की वैल्यू जैसे ही 40,000 से बढ़ाई, वैसे ही बेटा प्रॉफिट बढ़ गया 40,000 से। देख लो प्यारे बच्चों, जब आपने स्टॉक की वैल्यू कम दिखाई थी तो मेरा प्रॉफिट 60,000 था, जैसे ही आपने 40,000 से वैल्यू बढ़ाई, मेरा प्रॉफिट 40,000 से बढ़ गया बेटा, पहले 60 था 1 लाख हो गया। क्या बेटा अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक से बेटा वैल्यू बढ़ने वाली है, प्रॉफिट की बढ़ने वाली है? क्या हमें ये रट्टा मारना है? मेरे प्यारे बच्चों, मैं नहीं समझता कि इन चीजों को रट्टा मारने की कोई जरूरत होती है। आपने 11th में ढंग से नहीं किया होता, इसलिए समझाने के लिए, कंपेयर कराने के लिए मैंने ये चीज बनाई बेटा, समझाने के लिए। पेपर में तो हमें ये क्वेश्चन 1 नंबर 3 नंबर में आएगा, तो हम क्या इतना बड़ा बड़ा सोचकर देखेंगे बेटा? सोचना नहीं है बेटा, ठीक है ना। आपको क्या करना है, अपने माइंड को घुमाना है बहुत शार्प तरीके से बेटा। आप खुद सोचना है बेटा, जब स्टॉक की वैल्यू आपने कम दिखाई, आप ये सोचो बेटा स्टॉक मेरा जाता किस साइड है? क्या ये इनकम साइड का पार्ट होता है बेटा? बस आप ये तो सोच सकते हो बेटा, हाँ इनकम साइड का पार्ट होता है। अगर मैंने इनकम को 40,000 रुपए से कम रिकॉर्ड करा, दैट मीन्स बेटा कहीं ना कहीं मेरे प्रॉफिट 40,000 रुपए से कम हो गए होंगे। बाबू बस आप इतना सोचो। मैं नहीं कहता बेटा आपको क्या इतना बड़ा बनाकर दिखाना है या इतना बड़ा एनालिसिस करके निकालना है बेटा कुछ, लेकिन मैं आपको यह समझाना चाहता हूं बेटा, एनालिसिस करोगे कैसे पेपर में? अगर ये आया 3 नंबर में, इतना तो टाइम नहीं होगा बेटा। आपको सोचना क्या है बेटा? कहता है ना स्टॉक की वैल्यू अंडर वैल्यू किया हुआ है, अंडर वैल्यू किया हुआ है बेटा आपने स्टॉक को 40,000 से। स्टॉक क्या होता है बेटा मेरा? कौन सी साइड जाता है? इनकम साइड जाता है। इनकम को 40,000 से कम दिखाया, जब इनकम को कम दिखाया दैट मीन्स बेटा प्रॉफिट 40,000 रुपए से कम है, तो करेक्शन करने के लिए क्या करो बेटा? 40,000 रुपए जोड़ दो। बस इतना सिंपल आपको सोचना है। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, अकाउंट्स सिर्फ सोचने का काम है। आप अच्छा सोच सकते हो, आप उतनी आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो, इतने बड़े एनालिसिस की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है जी। फिर भी मैंने क्लैरिटी लाने के लिए एनालिसिस कर दिया है प्यारे बच्चों। मैं अब होप कर रहा हूं बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, रटने का कोई स्कोप बचा नहीं है। चलो जी बेटा, चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। लो मैं इसको भी रब कर देता हूं। तो हम बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं विद पास्ट एडजस्टमेंट। मेरे प्यारे बच्चों, आप तो रटोरे हो, पास्ट एडजस्टमेंट देख के आप कहते हो फॉर्मूला लिखवाओ। कौन सा फॉर्मूला? मुझे तो पता ही नहीं बेटा। मुझे क्वेश्चन ने एवरेज प्रॉफिट दिया 1 लाख रुपीस, 1 लाख रुपए का एवरेज प्रॉफिट दिया, और बोलता है बेटा अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है 40,000। आपने स्टॉक की वैल्यू 40,000 रुपए से कम दिखा दी। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इनकम को अपना 40,000 रुपए से कम रिकॉर्ड कर दिया। दैट मीन्स अगर मैंने स्टॉक को कम रिकॉर्ड किया है, मतलब बेटा स्टॉक तो इनकम साइड जाता है, यानी कि मैंने अपनी इनकम को 40,000 रुपए से कम रिकॉर्ड करा। दैट मीन्स मेरा प्रॉफिट 40,000 रुपए से कम आया हुआ है। बेटा मैं ऐड कर रहा हूं अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। आप तो फॉर्मूला लिखकर बैठ जाओगे बेटा, जिसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूं। आप तो रट के बैठ जाओगे कि अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक हमेशा ऐड करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा अगर ऐसा कोई मोटिव होता ना तो 1 मिनट में आपको कंसेप्ट बना के सारे फॉर्मूला चिपका देता। मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है, रटना मत। तो बेटा हमने करेक्ट एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया क्वेश्चन का। करेक्ट एवरेज प्रॉफिट इज 1,40,000। करेक्ट एवरेज प्रॉफिट इज 1,40,000 रुपीज। बेटा एवरेज प्रॉफिट 1,40,000 आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट निकल सकता है तो गुडविल निकाल लेंगे। लो फटाफट से कैलकुलेट करो अब सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बेटा एवरेज प्रॉफिट अभी मैंने कैलकुलेट करा 140 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फटाफट से वर्किंग नोट नंबर 1 बनाओ बेटा। बाबू वर्किंग नोट नंबर 1 हम कैलकुलेट कर रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू। हम कैलकुलेट कर रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू, और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड इज गिवन इन द क्वेश्चन इज 630, और बेटा रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन इन द क्वेश्चन इज 5%। तो बेटा 5% का मतलब क्या है? 5/100। बेटा तो मेरा जो
नॉर्मल प्रॉफिट आया वो 31,500 आया। ठीक है जी बेटा, मैंने इसको लिख दिया है। तो मेरा सुपर प्रॉफिट कितना आ गया बेटा? मेरा सुपर प्रॉफिट आ गया 108500। तो कैलकुलेट कर लो बेटा गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला लगाओ, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। बाबू सुपर प्रॉफिट मैंने अभी कैलकुलेट करा, नंबर ऑफ ईयर परचेसेस 5। बेटा हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आ चुका है। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन नंबर 23 खत्म हो जाता है। बेटा 24 पढ़ मैं जरूर रहा हूं आपके लिए, ठीक है ना। एनालिसिस आपको करना है, क्वेश्चन करना आपको है 24। एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ फर्म इज 7,50,000 विच इंक्लूड ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। दैट मीन्स बेटा इस बार आपने स्टॉक को ज्यादा दिखा दिया। कहता है आपने इस बार ओवर वैल्यूएशन की है। मैं नहीं समझा रहा बेटा क्या होगा, समझना आपको है, सोचना आपको है। अगर नहीं कर पाओगे तो बेटा कॉल करना, मैं समझा दूंगा। लेकिन ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है बेटा, रट्टा मत मारो, सोचो, एनालिसिस करो। बेटा बोलता है कैपिटल एम्प्लॉयड 42 लाख एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। और आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ द सुपर प्रॉफिट। तो बेटा इजी क्वेश्चन है बेटा, 24 आप सेल्फ कर रहे हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 25 करता हूं। बेटा बोलता है अयूब एंड अमित आर पार्टनर इन अ फर्म, दे एडमिट जसपाल इनटू पार्टनरशिप विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of April 21। They agreed to value goodwill at 3-year purchase of the super profit method, for which they decided to average profit of the last 5 years। बेटा मुझे गुडविल कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और 3 years बेटा मुझे नंबर ऑफ ईयर परचेज दिए हुए हैं। ठीक है जी बेटा, और मुझे लास्ट 5 years का एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है बेटा 31st of March 17 to 21। और बेटा 19 और 20 में एक एडजस्टमेंट भी दी हुई है। बोलता है इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 1 लाख, और बोलता है इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 40,000। बेटा बोलता है द फर्म हैड अ टोटल एसेट ऑफ 20 लाख एंड द आउटसाइड लायबिलिटीज 5 लाख एज ऑन दैट डेट। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देता है बिजनेस का 10% और आपको कहता है गुडविल कैलकुलेट करो। तो बेटा क्वेश्चन तो ये सिंपल ही है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फटाफट से एक बार कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। और बेटा 24 होमवर्क है आपके लिए। चलो जी मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो बेटा मैं कैलकुलेट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 25। मुझे क्या कर रखा है बेटा, एवरेज प्रॉफिट दे रखे हैं 5 years के, लेकिन कुछ में एडजस्टमेंट है। तो बेटा 31st of March 2017 के प्रॉफिट, 2018 के प्रॉफिट, 2019 के प्रॉफिट, 2020 के प्रॉफिट और 2021 के प्रॉफिट मुझे दिए हुए हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, लिखो फटाफट से बेटा कितने कितने प्रॉफिट आपको दिए हुए। 1,50,000, 180, 1 लाख, 150, 180 एंड 1 लाख। ये 3 तो मैंने देख लिया बेटा, आगे भी देखता हूँ और कितने प्रॉफिट दिए हुए हैं बेटा। 2,60,000 एंड 2,40,000। बेटा 2,60,000 के प्रॉफिट दिए हुए हैं और बेटा 2,40,000 के प्रॉफिट दिए हुए हैं। चलो जी बेटा मैंने लिख दिया। बाबू मुझे कहता क्या है, पढ़ो 31st of March 19 के एंगल से पढ़ना। बाबू बोलता है 1 लाख और ब्रैकेट में लिखता है इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹1 लाख। बेटा कुछ ना रटो, एबनॉर्मल लॉस समझ लो आग लगी है। बेटा बिजनेस में आग लगी, कहता है 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया और वो नुकसान एडजस्ट करने के बाद आपका प्रॉफिट आया बेटा 1 लाख रुपीस। नुकसान एडजस्ट करने के बाद इंक्लूड हुआ है बेटा 1 लाख आपका प्रॉफिट उसके बाद आया। मेरे प्यारे बच्चों क्या आग हर साल लगेगी बिजनेस में? क्या आप सोच के चलते हो बेटा आग लगेगी? बेटा इट इज अनएक्सपेक्टेड इवेंट, इट इज नॉट अ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी। आग हर साल नहीं लगती बेटा, 10-10, 20-20, 50-50 साल में एक बार लगती है बेटा बिजनेस में। तो बेटा क्यों एडजस्ट कर दिया आपने इसको गुडविल कैलकुलेट करते टाइम? क्या बेटा ये कोई नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है? नहीं है बेटा। तो क्यों चार्ज करा बेटा? कायदे से बेटा दुकान पर प्रॉफिट 2 लाख रुपए के हो रहे थे, हो ही 2 लाख रुपए के हो रहे थे, आग लगी 1 लाख का नुकसान हो गया, आपने प्रॉफिट दिखा दिया 1 लाख। मेरे प्यारे बच्चों नेट प्रॉफिट निकालने के लिए ठीक है नेट प्रॉफिट 1 लाख आएगा, लेकिन फॉर द
फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बेटा दिस प्रॉफिट इज रॉन्ग, ठीक है ना बेटा। प्रॉफिट बेटा गुडविल के लिए हम वो लेते हैं बेटा जो नॉर्मल प्रॉफिट हो, जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से हो बेटा, क्योंकि बेटा इसमें एक एबनॉर्मल एक्टिविटी जुड़ी हुई है या डिडक्ट हुई हुई है, इसमें से एक है डिडक्ट हुई हुई है बेटा, तो क्योंकि आपने गलत डिडक्ट की हुई है बेटा तो मैं ऐड बैक कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं बेटा, नॉर्मल लॉस को ऐड कर रहा हूं बेटा, अमाउंटेड टू ₹1 लाख, ठीक है जी बेटा, मैंने करेक्शन कर दी बेटा। ईयर 2020 में क्या हुआ, बोलता है प्रॉफिट है 2,60,000 के, लेकिन उसमें एक एबनॉर्मल गेन है बेटा 40,000 का। एबनॉर्मल गेन बेटा, मान लो फिक्स्ड एसेट्स बेच दी बेटा, फिक्स्ड एसेट्स बेचने से क्या हुआ, आपने 40,000 रुपए कमा लिए और आपने प्रॉफिट दिखा दिया बुक्स में 2,60,000। बेटा क्या फिक्स्ड एसेट्स हर साल बेचते हो क्या? कभी कभी बेची जाती हैं बेटा, हर साल तो नहीं बेची जाती, पहली बात। दूसरी बात, क्या ये दुकान की कमाई है बेटा? नहीं। आपके पास एक प्लॉट ऑफ लैंड था बेटा, आज प्लॉट ऑफ लैंड आपने बेच दिया, 40,000 रुपए कमा लिए। क्या बेटा ये दुकान के पैसों से कमाए हैं? क्या बेटा क्या ये दुकान में लगे हुए पैसों से कमाए हैं? नहीं बेटा, ये तो बेटा किसी और एसेट में लगे हुए पैसे थे, उससे आपने मुनाफा कमा लिया। क्या इट इज अ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी? क्या हर बिजनेस में ऐसी एक्टिविटी होती है बेटा? नहीं होती बेटा। ऐसी एक्टिविटी बिजनेस में ना तो रोज रोज होती बेटा, ना ही कोई ये बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी है। तो आपने कैसे दिखा दिया इसका गेन? बाहर निकाल दो प्यारे बच्चों। लो मैं बाहर निकाल रहा हूं बेटा एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन अमाउंटेड टू ₹40,000। चलो जी बेटा फटाफट से कैलकुलेट कर रहे हैं हम नॉर्मल प्रॉफिट। ये बिजनेस के क्या आ रहे हैं? नॉर्मल प्रॉफिट आएंगे बेटा। बाबू ये वो वाला नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, या आप इसको लिखो करेक्ट एवरेज प्रॉफिट, आप ऐसे लिख लो कंफ्यूजन ना हो जाए बाद में। आप लिख दो बेटा करेक्ट एवरेज प्रॉफिट, ताकि कंफ्यूजन ही ना हो जाए बेटा। ये नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी के प्रॉफिट है, तो ठीक है बेटा, मैंने लिख दिया 1,50,000, 180, 2 लाख, 2,20,000 एंड 2,40,000। बेटा कैलकुलेट करो एवरेज प्रॉफिट फटाफट से। लो जी एवरेज प्रॉफिट, बेटा ये एवरेज वर्ड भी नहीं आएगा, करेक्ट प्रॉफिट आना चाहिए, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट तो अभी मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2017 ऐड करते चले जाओ, कब तक? प्रॉफिट फॉर द ईयर 2021, क्योंकि ये 5 साल के प्रॉफिट है बेटा, मुझे एवरेज निकालना है डिवाइडेड बाय 5। 1,50,000, 180, 2 लाख, 220, 240 डिवाइडेड बाय 5। 9,90,000 डिवाइडेड बाय 5। एवरेज प्रॉफिट इज 1,98,000। कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट। चलो वो साथ साथ कैलकुलेट करेंगे, आप सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओ। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। लो प्यारे बच्चों मैंने लिख दिया है बेटा। बाबू एवरेज प्रॉफिट अभी आपने कैलकुलेट करा 198 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बाबू मेरे को बोलता है टोटल एसेट बिजनेस में 20 लाख, आउटसाइड लायबिलिटीज 5 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। चलो जी बेटा कैलकुलेट कर लेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। फटाफट से लिखो वर्किंग नोट नंबर 1। आपको कैलकुलेट करना है नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी गिवन है क्वेश्चन में? बेटा आपको बोलता है टोटल जो है एसेट साइड का वो 20 लाख है। मैं एसेट साइड अप्रोच यूज कर रहा हूं क्योंकि बेटा मेरे को स्टैट्स उससे रिलेटेड गिवन है। बेटा टोटल एसेट्स मुझे गिवन है 20 लाख एंड द आउटसाइड लायबिलिटीज 5 लाख। तो बेटा एक फॉर्मूला होता है एसेट साइड का, टोटल एसेट्स लो एक्सेप्ट गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्शियस एसेट्स, और माइनस कर दो आउटसाइड लायबिलिटी को, क्योंकि गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो मैंने क्या करा, टोटल एसेट्स में से डिडक्ट कर दिया बेटा आउटसाइड लायबिलिटी को, एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तो बेटा 15 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड है, 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट इज 1,50,000 और मैं बेटा यहाँ इसकी फिगर पुट कर रहा हूँ 1,50,000। तो बेटा मेरा सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 48,000। मुझे क्या कैलकुलेट करना होगा? गुडविल। और गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है बेटा?
सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट बेटा 48,000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। बेटा मुझे नंबर ऑफ ईयर परचेज कहीं दिए थे बेटा 3, बिल्कुल स्टार्टिंग में दिए थे बेटा। तो गुडविल आ सकती है बेटा 1,44,000 रुपीज। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन खत्म हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों अब बात सुनो, मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन में आज एक ही होमवर्क दिया 24, और मैं चाहता हूं अभी तक आपने जितना भी कर लिया है बेटा क्वेश्चन नंबर 25 तक सारा रिवीजन हो जाए दोबारा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक आप दोबारा करके आएंगे बेटा, बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, इजी चैप्टर है। हम बेटा नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इस चैप्टर को खत्म कर देंगे बेटा, फिर हम आगे मूव ऑन करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।